Hi everyone, welcome to our next lecture. So today we will discuss ancient India and medieval. ठीक है, जो MPPSC के लिए रिलेवेंट है वो वाला पार्ट। तो हमारा ये यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड पोर्शन है। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए हमें सबसे पहले रिलेवेंट चीज़ कौन सी होगी? हमें जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, अब सोर्सेस के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? एक तो पहला हमारा जो मटेरियल रिमेन्स हों उससे पता लगा सकते हैं, या कॉइन्स हों, इंस्क्रिप्शंस हों, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज हों, या फिर हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स हों, ठीक है, या उनसे इंटरेक्शन हो किसी भी तरह का, तो वहाँ से हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके ग्रेजुअली इनको देख लेते हैं एक बार, जो भी हमारे सोर्सेज हैं। तो मटेरियल रिमेन्स, इसमें क्या है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, कोई भी मटेरियल है हमें मिला जो ASI ने खोज करी, ठीक है, अब उसके रेडियो कार्बन डेटिंग करके हम पता कर सकते हैं उनके एज ऑफ द ऑब्जेक्ट को कि भाई वो कितना पुराना है। ठीक है, तो हमें वहाँ से पता लग जाएगा कि उसकी एक तो एज पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्रैंड स्टोन टेम्पल ऑफ साउदर्न इंडिया की हमने खोज करी, तो वहाँ से ब्रिक मॉनेस्ट्रीज एक्सकवेशंस करे, माउंड या मेगालिथ्स हमें जो मिले, तो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी थी। ठीक है, पॉटरी, हाउस डिज़ाइंस, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, वो क्या करते थे क्या नहीं करते, मतलब किसको डोमेस्टिकेट करते थे, कौन से जानवर को डोमेस्टिकेट करते थे, एग्रीकल्चर होता था तो कैसा होता था, क्या उगाया जाता था। ठीक है, तो ये हमें वहाँ से पता लगेगा। हमें वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में और कैसे पता लग सकता है? टूल्स वगैरह मिल जाएँ, वेपन्स मिल जाएँ, या बुरियल्स हो, कब्र वगैरह मिल जाए, तो हमें उनसे पता लगेगा कि उस टाइम के लोग कैसे हुआ करते थे और क्या उनकी लाइफ स्टाइल थी। अब मटेरियल रिमेन्स में जो हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं उसमें हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशंस करते हैं। अब जो वर्टिकल एक्सकवेशन होता है वो बेसिकली हमें एक पूरे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को बता देता है मटेरियल कल्चर के। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन जो होता है वो हमें कंप्लीट आइडिया दे देता है पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। अब सेकंड सोर्स की बात करते हैं हमें कॉइन्स से हमें कैसे पता लग सकता है? तो हमें हिस्टोरिकल डाटा वहाँ से मिल जाता है, जैसे हमने किसी भी साइट से कॉइन्स को पता लगाया। ठीक है, तो हम वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। बेसिकली उससे हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी पता लगा सकते हैं कि मानो एक कॉइन है तो उस पर जो भी प्रिंटेड होगा, ठीक है, उससे हम रिलीजियस प्रैक्टिस की, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वहाँ के किंग्स के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम इकोनॉमी का पता लगेगा तो हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स का भी पता लग सकता है कि ये ट्रेड अच्छा यहाँ का कॉइन था इस एरिए का, अब हमें फॉरेन में जाके यहाँ मिला है। ठीक है, जैसे हड़प्पा का कॉइन है तो अगर हमें मेसोपोटामिया मिला तो वी कैन लिंक कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ था। ठीक है, फिर सिमिलरली हम इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें सील्स मिली हुई हैं, पिलर्स मिले हैं, रॉक्स मिले हैं, उन पर कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमें पता लगेगा। इफ़ जो लैंग्वेज उस पर लिखी है, इफ़ वी कैन डाइसिफर इट, वो हम पढ़ सकते हैं, हमें उसका मतलब पता लग जाए तो वी कैन फाइंड द अबाउट दिस कि वहाँ पे क्या चीज़ कैसे हो रही थी। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल के बारे में वहाँ से भी पता लग सकता है। तो और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? सोशो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के बारे में, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन से हमें ब्राह्मी, खरोस्ती, ग्रीक, अरामिक जो स्क्रिप्ट्स हैं वहाँ से हमें पता लगा है। ठीक है, अशोकन कल्चर के बारे में या अशोका ड्यूरिंग अशोका पीरियड के बारे में। फिर लिटरेरी सोर्सेज हैं जैसे वेद्स, रामायण, महाभारत, स्मृतिज, धर्मशास्त्र, जैन टेक्स्ट, इन सब से हमें उस टाइम के बारे में, वेद से हमें पता लगा, काफ़ी पुरानी चीज़ें पता लगी कि उस टाइम में लाइफ स्टाइल कैसी थी। स्मृतियों से पता लगा, महाभारत रामायण से पता लगा कि हमें 5,000 ईयर पहले क्या चीज़ें थी, कैसे चलती थी। ठीक है,
तो ये हमारी कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। फिर हमें फॉरेन अकाउंट्स से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा कि जो हमारा दो जगहों के बीच में हमारा इंटरेक्शन है, ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज़, या ये यहाँ के जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करके यहाँ पे आए, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज थे, इंडिका उन्होंने लिखी, ठीक है, और हिस्टोरिया बाय प्लिनीज, ठीक है, इनने ट्रेड के बारे में बताया बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका में मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया, ठीक है। कुछ मेडाइवल हमारे जो ट्रैवलर्स थे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, इब्न बतूता, ठीक है, अब्दुल रज़ाक, ठीक है, कुछ हमारे पोर्टुगीज़ ट्रैवल थे जो कि विजयनगर एम्पायर में आए थे, ठीक है, बारबोसा वगैरह। तो ये हमें कहाँ से पता लगा? ये हमें पता लगा कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो है उनसे पता लगा, ठीक है। तो दीज आर कुछ सोर्सेज हैं जो कि हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अब हमें सोर्सेज पता लग गए, अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री से हम थोड़ा सा और पहले जाते हैं। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री हो गई। एंशियंट हिस्ट्री से पहले तो हमें पता था कि हाँ भाई इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री हो गई। बट एंशियंट हिस्ट्री से भी पहले हमारी प्री हिस्ट्री होती थी, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड होता था। तो उसके बारे में हम यहाँ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मूविंग फर्दर, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था या हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। तो वो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री से पहले वाला पार्ट जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, मिले हैं बट हम उसे डाइसिफर ही नहीं कर पाए, ठीक है। हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स के वहाँ से पता लगाते हैं, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया। अब उसका टाइम पीरियड क्या है? अगर हम उसके टाइम पीरियड की बात करें तो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, उससे पहले का या उस ड्यूरेशन का अराउंड हम जो है इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। अब वहाँ के की फीचर्स कैसे हैं? हमें वहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड लैंग्वेजेस नहीं मिली, ह्यूमन कल्चर के बारे में पता नहीं लगा, ना आर्टिफैक्ट ना टूल्स के बारे में वहाँ पे हमें पता लगा, ठीक है। लगा भी तो अगर हमने पता लगाया भी तो हमें वो डाइसिफर नहीं कर पाए, क्योंकि कोई लैंग्वेज ही नहीं होती थी उससे पहले। लोग बेसिकली सिम्बल्स के लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। फिर ड्यूरेशन की हमने बात कर ली है। अब हाँ, बेसिकली ड्यूरेशन टाइम पीरियड तो हमें पता लगे कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का था, बट 2.5 मिलियन से लेके अराउंड 3000 BC तक हम प्री हिस्टोरिक का टाइम पीरियड मानते हैं। अब एंड इसका कब हुआ? एंड इसका हुआ कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, वहाँ से लेके जब हमारा एंशियंट वाला पार्ट आया या स्टोन एज वाला पार्ट आया, ठीक है, हमें थोड़ा लैंग्वेज के बारे में पता लगने लगा, चीज़ों के बारे में पता लगा, तो जो हमारा ट्रांजिशन फेज था तब प्री हिस्टोरिक पीरियड का एंड हो जाता है, ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड स्टोन एज में क्या डिफरेंस है? बेसिकली स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ना वो 3 उसमें डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। बट स्टोन एज जो है, ठीक है, इस स्टोन एज में ये पैलियोलिथिक भी जो हमारा स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो इस तरीके से है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो पीरियड का जो डिवीज़न है वो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारा बेसिस होगा वो क्या है? वो हमारा टाइम फ्रेम है, उसका एवोल्यूशन है, उसका टूल्स है, ये इसके बेसिस हैं, ठीक है। अब स्टोन एज में बेसिकली हमें क्या देखने मिलेगा कि ट्रांजिशन होगा। वो ट्रांजिशन कैसे होगा कि पीपल आर ना वो इवॉल्व हो रहे हैं। अब इवॉल्व कैसे हो रहे हैं? तो हमने उसकी लाइफ स्टाइल से पता लगाया। अब लाइफ स्टाइल से कैसे पता लगेगा? वो हमने जाना कि हमें कुछ सोर्सेज हैं जो हमें एक्सकवेशंस में मिले, वहाँ से हमें पता लगा कि हाँ भाई ये जो टूल है या ये जो चीज़ है ये इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि स्टोन एज में कैसे रहा और चीज़ें जो है इवॉल्व होने लगी, मतलब जो लाइफ है वो ह्यूमन की कैसे इवॉल्व होने लगी, कैसे ट्रैक पे आने लगी। सो आगे बढ़ते हैं, लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम था 7 लाख ईयर से
7 लाख ईयर से 1 लाख ईयर BC तक, ठीक है। अब इसमें क्या होने लगा, देखो भाई, कंट्रोल फायर फॉर रोस्टिंग मीट एंड प्रोटेक्शन हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब लोग जो है हंट कर रहे थे और गैदर कर ले रहे थे, ठीक है। और दूसरा, थोड़ा बहुत फायर का भी इन्हें पता लगने लगा था कि पत्थर वत्थर से आग वाग जलाने लगे थे। टूल्स इनके कैसे होते थे, अगर ये कोई मानो फॉर अ ह्यूमन बीइंग है, अब इनको किसी जानवर का शिकार करना है, ठीक है। सॉरी फॉर माई ये ड्राइंग, बहुत गंदी है मेरी ड्राइंग, ठीक है। अब इनको किसका शिकार करना है, किसी जानवर का, तो उनके जो टूल्स होते थे ना वो काफ़ी वेग से होते थे, मतलब बहुत मोटे से हो गए, ऐसे उठा के कुचल कुचल के मार दिया, ठीक है। और उसमें भी कैसे बनाते थे, हैंड एक्स, क्लीवर्स, ऐसे करके बना लेते थे। अब जो हमारी लोअर पैलोलिथिक की साइट्स थी वो थी दिद्वाना, भिम्बेटका, ठीक है, बोरी और एतिरापक्कम, नागरजुकोंडा, ये आंध्रा में ये साइट्स मिलेंगी, कुछ आपको MP में मिलेंगी, ठीक है, वेस्टर्न वाले पार्ट में मिलेंगी। तो ये लोअर पैलोलिथिक की पीरियड थी। अब थोड़ा मिडिल में आएंगे तो थोड़ा सा ना यहाँ से इवॉल्व होगा, तो इवोल्यूशन आप खुद देखोगे कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो 1 लाख के बाद का होगा। अब 1 लाख से लेके 40,000 BC तक, 1 लाख से 40,000 BC तक हमारा मिडिल पैलोलिथिक पीरियड होगा। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा हमारी लैंग्वेज इन्वेंट हो गई, हंटर्स एंड गैदरर्स थे ही हमारे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे टूल्स थे वो थोड़े रिफाइन होने लगे, उन्हें समझ में आने लगा, उनकी थोड़ी बुद्धि और विवेक थोड़ा डेवलप हो गया, तो उन्हें थोड़े लाइटर टूल्स बनाए, ठीक है। फ्लिंट्स बनाए। फ्लिंट्स बेसिकली क्या होता है कि एक पत्थर है, उसको हमने तोड़ दिया तो उसकी जो यहाँ से एक नुकीली चीज़ टूट गई, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ भाई ये थोड़ा पॉइंटेड है, इससे हम और जल्दी मार सकते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा और उनका ब्रेन का डेवलप हुआ। तो देखो ब्लेड्स, टूल्स जो है थोड़े ब्लेड के फॉर्म में आने लगे, थोड़े पॉइंटर हो गए, ठीक है, स्क्रैपर्स टाइप के हो गए। अब इसकी जो साइट्स हैं वो कहाँ मिली, वो हमें दिद्वाना, बेलन वैली, UP में, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। फिर आप आएंगे अपर पैलोलिथिक में, तो अब टाइम पीरियड कहाँ से इवॉल्व होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा हमारा 40,000 BC से 10,000 BC तक। अब इसमें क्या हो गया, होमोसेपियंस बेसिकली इमर्ज्ड हो गए, और जो अदर स्पीसीज थी होमोसेपियंस की, जैसे होमिनी स्पीशीज, वो एलिमिनेट हो गई, अब प्रॉपर होमोसेपियंस में आ गए, ठीक है। फिर अब टूल्स का क्या होगा, टूल्स भी थोड़े से और रिफाइंड हो गए, मोर रिफाइंड होगा और लाइटर हो गए, हल्के टूल्स बनाने लगे। अब इन्हें पता लग गया कि भाई भारी से पहले हम कुचल कुचल के मारते थे लोअर पैलोलिथिक में, फिर मिडिल में थोड़ा सा रिफाइंड करा, फ्लिंट वगैरह मिल गए, अब क्या है और लाइटर टूल्स होंगे और पॉइंटेड होंगे, ठीक है। ब्लेड्स, स्कैपर्स, ये थोड़े टूल्स के नाम हैं। बोन टूल्स, बोन भी मिलने लगा। अब इनकी कुछ जो है साइट्स हैं, जैसे बर्दिया, रेनीगोटा, ये आंध्र प्रदेश में, बेलन वैली UP में, पटना में, कुछ साइट्स यहाँ पे भी मिली हैं जो कि एक्सकवेशंस के थ्रू मिली, और इन्होंने पता लगाया, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ड्यूरिंग द टाइम फेज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उनको सेग्रीगेट कर दिया। अब देखो, अब हमें समझ में आ गया कि लोअर पैलोलिथिक से अपर पैलोलिथिक हमारा इतना डेवलप हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा टाइम फेज आता है जो हमारा 10,000 BC से 8,000 BC तक, ये हमारा टाइम होता है मीसियोलिथिक पीरियड का। अब देखो इसमें थोड़ा और इवॉल्व होते हैं, अब आदमी का बुद्धि विवेक थोड़ा और बढ़ा, तो उन्होंने क्या करा, भाई हम जो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं या थोड़े फुर्तीले जानवर हैं उनको ऐसे तो मार नहीं सकते कि हाथ से पत्थर फेंक के मार रहे हैं या पॉइंटेड उससे मार रहे हैं, तो उन्होंने किस चीज़ का फर्स्ट यूज़ करा, बो एंड एरो का, धनुष बाण का यूज़ करा। अब ये ईजिली जो बहुत बड़े बड़े जानवर थे पहले नहीं मार पा रहे थे, अब वो उनको भी हंट करने लगे, ठीक है। अब ये क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हमारा मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इन्हें शीप और गोट को क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, पालने लगे, ठीक है। फिर इन्होंने, अब जो आदमी जो इनके साथ जो कुनबे में रहता था वो क्या, वो मर गया, तो उसको गाड़ देते थे, ये इनको समझ में आ गया। स्टोन ऑर्नामेंट्स बनाने लगे में थोड़े डिज़ाइनदार पहनने के लिए, इनको समझ में आने लगा। अब जो टूल्स हो गए ना वो माइक्रोलिथ हो गए, मतलब वो छोटे छोटे हो गए, ठीक है, वो छोटे छोटे हो गए, स्मॉल हो गए और रिफाइन हो गए, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बो एंड एरो का यूज़ करने लगे, जब एरो का यूज़ करोगे तो और छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनको क्लियर हो गई। तो जैसे बो, अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बो एंड एरो, ठीक है, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, मतलब अब बेसिकली शेप्स में भी ये डील करने लगे।
अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने मिलेगी भिमबेटका। अब भिमबेटका में पेंटिंग वेंटिंग भी देखी होंगी कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स रहती हैं, हाथ जोड़े, ठीक है, वो आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। आप एमपी में जाओगे भिमबेटका साइट पे तो आपको देखने को मिलेगी। आदमगढ़ हो गया, सराय नाहर रहा हो गया, तो ये सारी साइट्स हैं। अब इसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन आता है। अब इवॉल्व करके क्या होता है, नियोलिथिक साइट आती है। इस नियोलिथिक साइट में इसका टाइम फ्रेम होता है 8000 से 4000 बीसी तक। अब इसमें क्या हो गया, अब भाई डोमेस्टिकेशन करने लगे, इनको समझ में आ गया कि भाई ये जानवर पास में रहता है तो थोड़ा सा ना एक ह्यूमैनिटी रहती है। बट जो ये पहले पालते थे शीप्स गोट को पालते थे, मारते थे, खा जाते थे फिर बाद में। बट अब थोड़ा इनको और समझ में आ गया कि हम इसको ना रियर कर सकते हैं, मतलब इनको ना खेती करने के उपयोग में ला सकते हैं। एग्रीकल्चर इनने डेवलप कर लिए, वीट बाले बोने लगे ये, ठीक है। कुछ हैंडमेड टूल्स बनाने लगे, मेड व्हील्स मेड ऑफ अर्दनवेयर। अब इनको पता लग गया कि भाई हमने अनाज तो उगा लिया, अब इसे रखेंगे कहाँ में, तो ये ना कुछ अपने साथ अर्दनवेयर्स बनाने लगे। अब रहने के लिए चाहिए भाई, अब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में है नहीं है, तो ग्रुप में अगर हैं तो उन्हें लाइफ हट्स का डेवलप करने लगा। थैचर टाइप लीव्स होती थी और ऐसे बना लेते थे ये लोग, गोल टाइप का, और ये ऐसे करके वो लीव होती थी, उसमें रहते थे ताकि बारिश वगैरह के टाइम पे ये ईजिली माइग्रेट करके ना जाएं, वहीं पे रहें। बेसिकली ये नदी किनारे ज़्यादा रहते थे, ठीक है। शार्पर सिमेट्रिकल टूल, पॉलिश भी करने लगे टूल्स को, ठीक है। कैसे डैगर खंजर वगैरह रखने लगे, डिगिंग स्टिक्स, सेल्स, ग्राइंडिंग स्टोन, सिकल, सॉज, तो ये सारे टूल्स का इन्होंने वो क्या करा, आविष्कार करने लगे। तो एज यू सी कि धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होने लगा तो सारी चीज़ें आने लगी। पहले तो टूल्स थे वो कैसे बड़े बड़े होते थे, फिर टूल्स वो लाइट होने लगे, पॉलिश हो गया। अब नियोलिथिक में तो वही पॉलिश्ड और बहुत ही सिमेट्रिक टूल्स आने लगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का मीसोलिथिक से हो गया, एग्रीकल्चर का आपका नियोलिथिक से हो गया, और डोमेस्टिकेशन आपका मीसोलिथिक से चालू हो गया, ठीक है। अब नियोलिथिक की कुछ साइट्स हैं, मेरारगढ़, बुरजाहोम, चिरंद, ब्रह्मागिरी एंड कोल्डियावा एंड मैक्सी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन का एवोल्यूशन धीरे 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 उसके ब्रेन डेवलप होते होते उसका एवोल्यूशन भी होने लगा। तो हम टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो हम 4000 BC तक हम क्या क्या सीख गए थे। हम सीख गए थे कि हम एग्रीकल्चर करना जानने लगे थे, डोमेस्टिकेशन होने लगा था, शार्पर टूल्स बनाने लगे थे, ठीक है, लोगों को बुरियल्स में गाड़ने लगे थे। साथ ही साथ हमारा जो टूल्स का डिज़ाइन था वो बहुत ही रिफाइंड हो गया था। बो एंड एरो का, सॉरी फॉर द थ्रॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात आती है हमारी 4000 BC से 1500 BC तक, हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड होता है। अब इसमें क्या होता है हमारा, इससे पहले अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वगैरह सब डेवलप हो गया था, ठीक है, रहने लगे थे। अब एक सेटल्ड कम्युनिटी आने लगी कि भाई हाँ कुछ लोग हैं, हम लोग कुछ लोग यहाँ इस एरिया में रह रहे हैं, एक सेटल्ड कम्युनिटी होने लगी, ठीक है। क्रॉप्स का और डेवलप होने लगे, जैसे लेंटिल्स, दालें वगैरह, बाजरा, ज्वार, रागी, पीस, कॉटन, बार्ले, ठीक है, सेटल्ड कम्युनिटी आ गई। ये मछलियों और राइस को खाने लगे, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम चैल्कोलिथिक पीरियड, तो हड़प्पन का भी जो चैल्कोलिथिक पीरियड से ही इसका एवोल्यूशन चालू हो गया। अब अगर हम बात करें कि क्राफ्ट एंड पॉट्स की, कहाँ पे, चैल्कोलिथिक पीरियड में, तो कॉपर एंड स्टोन टूल यूज टुगेदर, कॉपर बेसिकली हमें पहला जो है मिनरल मिल गया कि हमने कॉपर्स का यूज़ करने लगे। क्राफ्ट डेवलपमेंट होने लगे, कॉपर स्मिथ एंड वेबर्स, ब्लैक एंड रॉड पॉटरीज आने लगी। मतलब अगर जब हमने अनाज का देखा था कि नियोलिथिक पीरियड में वो होने लगा एग्रीकल्चर, तो इनको समझ में आ गया था कि भाई हम किसी में तो स्टोर करके रखेंगे, तो लाल और काले कलर की पॉटरीज वगैरह बनाने लगे थे, ठीक है। टूल्स हमें देखना, नाइफ्स, एक्स, फिशिंग हुक्स, इन्हें समझ में आ गया था कि भाई पानी में हम वो हुक डालेंगे और मछली कुछ खा के, चारा खा के फंस जाएगी, तो ये भी हो गया। बीड्स, मतलब कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी लगाने लगे ये अपने ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। टेराकोटा इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। फिर बुरियल्स एंड उर्न्स विथ सम टूल्स, कुछ साइट्स भी मिली हमें, जैसे नावदातोली, जोरावे, दाइमाबाद, आहार, मालवा, इनाम गांव, ये कुछ हमारी प्रोमिनेंट साइट्स हैं। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल्स, अनअवेयर ऑफ आयरन, हॉर्सेस एंड स्क्रिप्ट्स, लिमिटेड यूज़ ऑफ बर्न ब्रेक्स, हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आई, इनका तो पता ही नहीं था लिमिटेशंस। अब भी देखो कितना एवोल्यूशन
होने के बाद भी कितनी सारी चीज़ों में लिमिटेड नॉलेज है इन लोगों को। अब ग्रेजुअली हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो हमें देखने मिलेगा कि अब हम हड़प्पन कल्चर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा स्टोन एज था, ठीक है, जो स्टोन एज था, उस स्टोन एज से हमने 3 कैटेगरी करी, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेओलिथिक। ये सारी मिडिल एज होने लगी जो हमारी 7 लाख से लेके कहाँ तक, 10,000 तक BC तक हम आ गए थे। अब जो हमारा 10,000 BC तक आया, हमने देखा कि हमारा कैसे एवोल्यूशन हुआ। फिर हमारी न्यूलिथिक, मेसोलिथिक और चैल्कोलिथिक साइड्स आई। वहाँ से हमने देखा कि हमारा कल्चर का जो है क्या होने लगा, इवॉल्व होने लगा। सो हम अब ये हड़प्पन कल्चर वाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू गाइस। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, तो मैं उस पर रिवर्ट ज़रूर करूँगा।